परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 16 गुना होगा। तो हम सबसे पहले ये बात को चर्चा करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में धन बढ़ता कैसे है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में धन सीधा दोगुना होता है। जैसे हम 1 रुपये लगाएंगे तो मेरा धन 1 से बढ़ के 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा, 64 से सीधे ऐसे ही तो बढ़ते जाएगा, डबल होते। तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए बस इसी को ध्यान में रखेंगे। इतना बातों को ध्यान में रखने से मेरा प्रश्न को बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो हमको देखना है कि मेरा धन कितना गुना होना है। तो मेरा धन 16 गुना होना है, इसलिए हम 16 को काट देंगे और 16 के पहले जितने भी संख्या है उसको काउंट कर लेंगे। तो 16 के पहले मेरे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या है। तो हम 4 लिख लेते हैं और वर्षों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वर्षों की संख्या मेरा कितना है, 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। इसलिए मेरा आंसर हुआ 5 का 20 वर्ष। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 32 गुना होगा। तो फिर वही करेंगे। धन मेरा 1 था, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, उसके बाद 32 होगा, उसके बाद 64 होगा और आगे भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो मेरे पास धन कितना गुना होना है, 32 गुना होना है। इसलिए हम 32 को काट देंगे और इसके पहले वाली संख्या को काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको 5 लिखेंगे और 5 को धन दुगुना होने में 8 वर्ष लगा है, इसलिए हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। तो 5000 का 10% ब्याज से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि में साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए पहले हम 5000 मूलधन लिखते हैं, उसके बाद रेट जो है उसका 10% निकालेंगे। तो 5000 का 10% 500 होता है। क्योंकि हम किसी भी संख्या का 10% निकालेंगे उसमें एक अंक के बाद दशमलव कर देंगे। तो 5000 में एक अंक के बाद दशमलव करेंगे तो 500, और फिर 500 का 10% निकालेंगे क्योंकि 2 साल है। तो 500 का 10% एक के बाद पॉइंट करेंगे तो 50। ये मेरा आंसर हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। 1000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो पहले 1000 है, 1000 का 5% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव करके आधा करते हैं। एक अंक के बाद दशमलव करके उसको आधा करने पर मेरा 50 हुआ। फिर 50 का 5% एक अंक के बाद दशमलव करके आधा करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव करेंगे तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5। ये मेरा आंसर हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें।